हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। स्टेटमेंट्स हैं ओनली कंपाउंड ऑफ बिस्मथ विद +5 is BiF5. Intermediate oxidation states for both nitrogen and phosphorus disproportionate in both acid and alkali. Nitrogen, due to absence of d orbital in its valence shell, cannot form d pi p pi bonds as the heavier elements. Thus, R3p double bond O exists, but R3n double bond O does not exist. Next is BiH3 is the strongest reducing agent among the hydrides of nitrogen family. P2O3 is more acidic than P2O5. तो आपको ट्रू एंड फॉल्स में कैटेगराइज करना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, जिसके बेसिस पे आपको ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखें तो उससे पहले ये जान लेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है क्या। तो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ कि यहाँ पे हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, राइट। ये आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं और इनकी जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2NP3 होती है, विच इज़ अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, right? So they generally have a high ionization energy because of this half filled configuration that they have. अब इसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम आंसर करेंगे। ओनली कंपाउंड ऑफ बिस्मथ विद +5 इज BiF5। ये स्टेटमेंट एक्चुअली में एक सही स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या होता है ग्रुप 15 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल होती हैं, एक +3 एक +5। एंड जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या करने लगती है, इंक्रीज करने लगती है, क्योंकि यहाँ पे होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है दैट एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, तो जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, तो उसमें DNF ऑर्बिटल्स भी भरते जा रहे हैं, और जैसे जैसे DNF ऑर्बिटल्स भरते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। ओके, तो इस वजह से S के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, एंड सिर्फ P वाले पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए +3 ज़्यादा स्टेबल होता है +5 से इन केस ऑफ ग्रुप 15 एज वी गो डाउन द ग्रुप। द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस वजह से बिस्मथ के +5 के कंपाउंड्स बहुत कम होते हैं, BiF5 इज वन ऑफ देम। ओके, सो इट्स द ओनली कंपाउंड बेसिकली ऑफ बिस्मथ इन +5, अदरवाइज वो +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स बनाता है। Next is intermediate oxidation state for both nitrogen and phosphorus disproportionate in both acid and alkali. तो नाइट्रोजन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +1 से +4 की, वो डिस्प्रपोर्शनेट करती हैं एसिडिक सोल्यूशन में ही। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 है, और इसका डिस्प्रपोर्शनेशन सिर्फ एसिड्स में होता है, एल्कलीज में नहीं होता, जिसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगला है नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, उसमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं होते, तो वो डी पाई पी पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा। पी में होते हैं डी ऑर्बिटल्स, चाहे वो फिल्ड नहीं होते लेकिन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से डी पाई पी पाई बॉन्डिंग उसमें हो पाती है। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई है। अगला है BiH3 द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग्स द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। बिल्कुल सही बात है, एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप तो जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, तो BiH3 एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड बिकॉज बिस्मथ इज अ वेरी गुड मेटल ऑल्सो, एज वी गो डाउन द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि ये खुद ऑक्सीडाइज होगा एंड दूसरे को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है P2O3 इज मोर एसिडिक देन P2O5। ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, क्योंकि P2O3 की अगर बात करो तो यहाँ पे फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और P2O5 की अगर बात करें तो यहाँ पे फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एंड अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर में जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, फॉल्स है लास्ट वाली। तो जो कोडिंग हो जाएगी वो जाएगी TFTTF, विच इज गिवन इन द C ऑप्शन। तो अगर इस क्वेश्चन का हमें फाइनल आंसर देखना है तो वो हो जाएगा ऑप्शन C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।